आइए, ब्राइटकॉम ये लगातार आपके रेडार पर रहा भी है। ईडी ने ग्रुप पर छापेमारी की कार्रवाई करी है, इससे जुड़ा एक प्रेस रिलीज भी आया है। क्या कुछ डिटेल्स निकल कर आई हैं और भी क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं, एक बार इस पर कर लेते हैं फोकस। आशीष है हमारे साथ। आशीष, बताइए क्या कुछ है लेटेस्ट। दीपांशु, लगातार खबरें आ रही है और लगातार स्टॉक लुढ़कता जा रहा है। देखिए आज भी 5% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। 20 रुपये से नीचे आ चुका है अभी स्टॉक। अब देखिए, दरअसल 23 अगस्त को जो छापेमारी हुई थी उसका अपडेट हमने आपको बताया था, लेकिन अब क्योंकि प्रेस रिलीज आ गई तो और फाइनल डिटेल्स हैं हमारे पास। सबसे पहले अगर आप देखें तो ईडी की रिलीज में कहा गया है कि सेबी की तरफ से जो ऑर्डर आया इसके बाद इन्होंने फेमा के अंतर्गत यहाँ पर अपनी जांच का जो दायरा है वो बढ़ाते हुआ नजर आया है। अब विदेशी सब्सिडीज में इन्होंने 868 करोड़ के जो इम्पेयरमेंट किए थे, यहाँ पर फेमा का उल्लंघन किया। सिर्फ इतना ही नहीं है, सब्सिडीज को करीब 300 करोड़ के जो है लोन दिए गए थे, यहाँ पर गड़बड़ी है। और साथ में अगर आप देखें तो जो प्रेफरेंशियल इशू पर सेबी ने भी सवाल उठाए थे, यहाँ पर ईडी ने भी अपनी रिलीज में एक है कि राउंड ट्रिपिंग देखने को मिली है फंड्स की, यानी कंपनी ने अपने फंड्स को घुमा के प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के माध्यम से दिखाया, जो कि सीधे तौर पर अगर आप देखें तो बड़ी हेरा फेरी यहाँ पर नजर आ रही है। अब जब हमने अपडेट देकर ये बताया कि 3 करोड़ की जो कैश बरामदगी है वो आपको ऑडिटर पी मुरली मोहन राव के घर से देखने को मिली थी, लेकिन अब एक और एडिशनल डिटेल ये भी आ रही है कि 3 करोड़ कैश के साथ 9 करोड़ की ज्वेलरी भी बरामद की गई है। और जो रेड्डी साहब हैं इनके घर को फिलहाल के लिए सील कर दिया गया, क्योंकि सेबी के ऑर्डर में कहा गया था कि अब कोई भी कंपनी के अंदर ये पदभार नहीं संभाल पाएंगे। तो 27 अगस्त को बोर्ड की बैठक थी बीसीजी की, जहां पर जो सीईओ और सीएफओ इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब कंपनी नए सीईओ और सीएफओ की तलाश कर दी है। लेकिन स्टॉक में अगर आप देखें तो लगातार बड़ी गिरावट है। और मुझे याद है सर, जब बहुत बड़ा इसमें मार्केट यूफोरिया बना था तब से आपने भी कहा था 78 रुपए पे मुझे याद है, तब हमने फर्स्ट टाइम कवर किया, हमने कहा कि बेच के निकल जाना चाहिए, ज़्यादा बेहतर रही है। वही है कि काफ़ी लोग अब ट्रोलिंग भी हुई थी काफ़ी कि आप समझ नहीं रहे हैं क्या मॉडल है, नई ज़माने की कंपनी की बात की जाती है, तभी इसकी ये बात होती है। सबका अपना अपना व्यू है। देखिए अभी भी बहुत सारी चीज़ों पे बहुत सारे लोगों के व्यू आते हैं। कई लोगों के ऐसे भी व्यू आते हैं, आपने किसी बाज़ार के बड़े दिग्गज का ये इंटरव्यू किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। देखिए कोई इवेंट होने के बाद तो किसी पर भी उंगली उठाना बड़ा आसान काम है। कि आज मैं फॉर एग्जांपल मैं किसी भी पैनल पे किसी का भी इंटरव्यू कर रहा हूँ, कैसे पता चलेगा कि कोई सही है या गलत है? या किसी भी मार्केट के गेस्ट का हम इंटरव्यू करते हैं, ये तो 5 साल 7 साल 10 साल बाद पता चलता है कौन सही निकला कौन गलत निकला है। पहले से सबको पता हो तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो रेगुलेटर से इसीलिए बने हुए हैं, हमारी तो छोड़िए। तो ये तो ठीक है, बाद में होने के बाद में बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से करते कराते हैं। कुछ कुछ संकेत मिलते हैं हमें जिनके दम पर हम कुछ चीज़ कंपनियों के बारे में अलर्ट करते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाना बंद कर देते हैं, उनकी प्रेजेंस कम कर देते हैं, या जहाँ में हल्का फुल्का। इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि हम उन पर बिल्कुल 100% किसी तरह से डाउट कर रहे हो या कह रहे हो कि वो गलती हो ये हो, ये हमारा काम नहीं है, ना हमें पता लग सकता है। लेकिन हम जहाँ हमें थोड़ा सा भी डाउट लगे कि नहीं कुछ हो सकता है ऐसा हो, तो हम कम कर लेते हैं या हम बंद कर देते हैं कि भाई ठीक है, हम किसी पे आरोप लगाए ना लगाएं, लेकिन हम हमारी सावधानी रख सकते हैं। तो ऐसा हमने कई बार किया है, पहले भी किया है, आगे भी करेंगे। सीधी सी बात है। रहा सवाल स्टॉक का, लगातार हम हर एक लेवल पे अलर्ट करते आए। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी है। किसी ने इन्वेस्ट किया है तो उन्हें पता है कि जब आप मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी में निवेश करते हैं तो आपकी क्या रिस्क होती है। गवर्नेंस इशू आपको समझ में आते ही हैं। यही चीज़ें होती हैं जो डिफ्रेंशिएट करती है। फिर भी अब जिनके पास हैं, देखो अब क्या होता है, क्योंकि अब वैसे तो सर्किट टू सर्किट ही चल रहा है। पता नहीं कौन खोलेगा, कब खुलेगा, कैसे खुलेगा, और खुलेगा तो भी क्या मिल जाने वाला है, वैसा वाला हाल है। तो आई थिंक अब ऐसे स्टॉक्स में ये रिस्क होती है कि आपके पैसे जाते तो पूरे पैसे जाते हैं। करेक्ट सर, बस ये तो वैसा है कि मतलब नुकसान पूरा होता है फिर। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं हमने तो 5 में लिया था, 15 में लिया था, 25 में लिया था, हमारा नुकसान नहीं। तो ठीक है, अच्छी बात है। जब गिरता है तो एग्जिट नहीं मिलता है फिर। बस मेन वही है। ठीक है, चलिए ये है आपके लिए ब्राइटकॉम। सावधानी बरतिए और ऐसे इन्वेस्टमेंट से दूर ही रहिए। खैर बाकी डिसीजंस आपके ऊपर ही है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ने वाले हैं। आखिरी कुछ मोमेंट्स हैं, देख लेते हैं कुछ और स्टॉक्स जहां पर अगर आपको मूवमेंट आते हुए दिखाए ब्राइटकॉम तो लोअर सर्किट